दीपावली यानी खुशियों और रोशनी का त्योहार। ये वो त्योहार है जिसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये वो त्योहार है जिसमें पूरा देश जगमगाता है। नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का शुभ अंक में। जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है एक खास मेहमान शीतल बाखरे जी, जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही वास्तु एक्सपर्ट भी है, जिनसे हम जानेंगे कि इस दिवाली हम क्या खास कर सकते हैं और जानेंगे कुछ रेमेडीज। तो चलिए सीधा चलते हैं शीतल जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं हमारी उलझनों का समाधान। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मैम, सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को और सारे लोगों के लिए ऑलवेज मेरी हार्दिक शुभेच्छा रहती है। बट इस दिवाली स्पेशली सबको बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, ये मैं प्रे कर रही हूँ। जी मैम, जैसे कि दिवाली का अवसर आने वाला है, बहुत ही पास है दिवाली और आ ही गई है ऑलमोस्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो भी दिवाली पर ही है और यही आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है। मैम, एक चीज हम दिवाली पे देखते हैं कि एक पूजा होती है, उस पूजा को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो बताइए कुछ उस पूजा के बारे में। यस, दिवाली मतलब सबसे बड़ी अमावस्या होती है। उस दिन हम लोग मतलब सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। वन ऑफ द इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग मानते हैं इसे। और ये फेस्टिवल ऐसे होता है जहाँ पे हम लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनके आगमन की प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास सालों साल हमारे घर में बना रहना चाहिए। इसलिए हम लोग बड़े मन से और बड़े हैप्पीनेस से और काफी सारे डेजर्ट के साथ ये पूजा करते हैं। तो यस, डेफिनेटली इस पूजा का जो है वो महत्व हर किसी के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पे होता है। तो यस, महालक्ष्मी के आगमन के लिए ये स्पेशली पूजा होती है। जी मैम, ये आपने बताया कि हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। मैम, कुछ रेमेडीज, स्टॉक मार्केट में एक चीज होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, राइट। तो उसमें इस पूजा का क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर सिग्निफिकेंस है, अगर कोई भी हमें उलझने आ रही है तो उसकी रेमेडीज क्या है? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो यस, जो भी आप मुझे पूछो कांचन, आपको तो पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे शगुन ट्रेड किया जाता है। उसे एक्चुअली शगुन ट्रेड बोला जाता है कि मुहूर्त हर चीज नंबर के हिसाब से होती है, हर चीज शुभ मुहूर्त पे करना हम इंडियन पीपल्स का एक मतलब लाइक वो ओरा हो गया है कि हर चीज शुभ मुहूर्त पे होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो काम सालों साल अच्छे से ही बना रहता है। उसी तरीके के से स्टॉक मार्केट में मतलब सबसे बड़ा दिन होता है स्टॉक मार्केट के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग, जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशंस में बनता रहता है। और रही बात पूजा की, तो पूजा में अगर आप मुझे पूछना चाहो तो आप एज पर बर्थडे भी मुझे पूछ सकते हो या एज पर राशि भी आप पूछ सकते हो। हर चीज का सोल्यूशन आपको तो पता है कि शीतल बाकरे के पास होता है। तो यस, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि महालक्ष्मी जी की पूजा हम लोग करते हैं। तो उस दिन पहले मैं आपको कंचन क्लियर कर देती हूँ कि हमें उस दिन सिर्फ महालक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी है, हमें गणेश जी की भी पूजा करनी है और हमें सरस्वती जी की भी पूजा करनी है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बट उस टाइम पे अगर सरस्वती जी की भी आप पूजा करो, देखिए महालक्ष्मी का वास आपके घर में होने ही वाला है। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग प्रॉस्पेरिटी आपके घर पे आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी आएगी तो प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह आपको सरस्वती जी देगी और लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, काफी सारे पैसे आ जाते हैं, धन धान सब सब तरीके से हम लोग समृद्ध हो जाते हैं। तो एक छोटा सा ईगो हमारे बीच में आता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। सो लाइक उसे कंट्रोल करने के लिए गणेश जी, आपने हमेशा देखा होगा वो जो छोटा सा चूहा होता है ना, वो गणेश जी के पैर के नीचे होता है। तो वो जो होता है वो ईगो आपका कंट्रोल करता है। तो ये साथ में हमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा इस दिवाली में स्पेशली करनी है। जी मैम, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया पूजा के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में। मैम, एक चीज जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है मैम, दिमाग में पैसा 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 दिखने लगता है, और लक्ष्मी जी की भी बात आती है तो पैसे पैसे की बात होने लगती है। तो इस दिवाली कुछ माला माल होने के तरीके। ओके,
कितना, मतलब कितना माला माल होना है वो अगर आप मुझे बताओगे स्पेसिफिक, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी स्पेसिफिक दे सकती हूँ। मैम कितना नहीं, मतलब जो इंसान है उसकी जीवन में कमी ना आए, कुछ भी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज है, जो बेसिक जो उसकी चीजें हैं रोजमर्रा की चीजों में कमी ना आए, इतना वो कर सके। कांचन, अगर आप स्पेशली काफी सारे फाउंडर इंडिया के साथ मेरे इंटरव्यूज हो गए, हमने नंबर्स वाइज बात की है, हमने राशि वाइज बात की है, तो हर बार मोस्ट ऑफ टाइम मैंने डोनेशन के बारे में कांचन बताया है। तो इस बार दिवाली में देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग डोनेट तो करते हैं, बट हमारे हिसाब से करते हैं जो हमारा मन करता है। बट स्पेसिफिक अगर राशि के हिसाब से अगर आप डोनेशन करो, नंबर वाइज अगर आप डोनेशन करो, या तो फिर जो बहुत ज्यादा नीडी पीपल्स है उनके साथ इस दिवाली कुछ स्पेसिफिक चीजें, फटाके जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फटाके, तो आपके लाइफ में भी काफी अच्छे ब्लास्ट होते हुए आप लोग देखोगे। नए कपड़े खरीद नहीं सकते, बट हम लोग हमारे फैमिली के लिए सारी चीजें कर लेते हैं, बट हम लोग उनके फैमिली के बारे में नहीं सोचते। तो पॉसिबल है तो नए कपड़े, जो भी आपके केयर टेकर है एटलीस्ट उनके लिए भी आप करते हो तो भी चलेगा। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए अगर आप चप्पल, शूज अगर खरीद के उन्हें गिफ्ट करते हो तो ज्यादा बेटर होगा। जो आपके लव वंस हैं उनके लिए पॉसिबल है तो आप गोल्ड या सिल्वर में खरीद लीजिए। फिर रही बात गोल्ड और सिल्वर, जो लोग काफी दिनों से, जिनके घर में बीमारियां हैं, बहुत दिनों से वो बीमारियां खत्म होने के लिए रेडी ही नहीं है, तो ऐसे घर में अगर पॉसिबल है तो स्टील के बर्तन का अगर आप गिफ्ट करते हो, या खुद के घर में भी आप स्टील के बर्तन लेके आते हो उस दिन, स्पेसिफिकली दिवाली के दिन, तो ये आपके घर की सारी बीमारियां दूर होते हुए दिखोगे। तो ये डोनेशन अगर इस दिवाली कर लेते हो तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। इसके बेनिफिट आपको आने वाले कितने भी दिवाली तक मिलते रहेंगे। मैम ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि किस तरीके से हम इस दिवाली डोनेशन कर सकते हैं, और हमने अपने अपने घर के साथ साथ हम सामने वाले के घर में भी रोशनी लेके आ सकते हैं। मैम एक चीज और जानना चाहेंगे, इनफैक्ट ये एक चीज नहीं है, ये 12 चीज है। 12 चीज यानी 12 राशि। राशि के अनुसार अगर हम देखें तो किस तरीके से देखेंगे कि कौन सा, अगर जैसे एक एक करके हम जानने की कोशिश करें, और अगर हम शुरू करें राशियों का, तो हम जानना चाहेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए यस डेफिनेटली कंचन, यहाँ पे जो मेष राशि है, देखिए अभी हम लोग है ना बात ऐसे करेंगे कि उस दिन, मतलब जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग करेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि लक्ष्मी जी, गणेश जी एंड सरस्वती माँ की हम लोग जब पूजा करने वाले हैं, तो राशि के हिसाब से अगर हम लोग वो भोग लगा दे, या फिर ये हम लोग साथ में नीडी पीपल के साथ अगर शेयर कर ले, तो इसके बेनिफिट राशि के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से होने वाले हैं। तो अगर मेष राशि वाले जो लोग हैं वो जिस दिन पूजा करने वाले हैं लक्ष्मी जी की, बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभार हम लोग आउट ऑफ स्टेशन रह जाते हैं, कभी कभार हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे टाइम पे पूजा कर रहे हो तो माँ लक्ष्मी जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगा दीजिए। साथ में यही अगर आप नीडी पीपल के साथ भी शेयर कर लेते हो, तो मेष राशि के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए ये ज्यादा सेहतमंद भी होगा और वेल्दी भी होगा। जी, तो ये था मेष राशि का। मैम तुला राशि की बात करें तो। तुला राशि के लिए आने वाले काफी सारे दिन बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। बस तुला राशि को सिंपल एक काम करना है, 5 कोकोनट, मतलब ड्राई कोकोनट, जिसे हम लोग श्रीफल बोलते हैं, नारियल मराठी में, तो नारियल आपको लेना है। 5 नारियल का भोग आपको आपके घर के लक्ष्मी जी को लगाना है। उसके बाद में यही 5 नारियल को मतलब उसको फोड़ के, मतलब नारियल की कोई भी स्वीट बना लीजिए, उसमें नारियल की बर्फी बना लीजिए या फिर नारियल के लड्डू बना लीजिए, और ये नीडी पीपल के साथ जब आप शेयर करते हो, तो यस डेफिनेटली आने वाले काफी सारी दिवालियों में आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, डेबिट फ्री लाइफस्टाइल जीने का एक अच्छा तरीका आपको मिल जाएगा। जी, तो ये थी तुला राशि की बात कि नारियल का सेवन करके या नारियल का इस्तेमाल करके जीवन में और फाइनेंशियल खासकर एक हमें खुशियां देखने को मिल सकती है। मैम वृषभ राशि की बात करें तो। ऋषभ राशि की अगर बात करो कंचन, तो यस डेफिनेटली गुड़ का भोग लगाना है हमें, जो भी हम लोगों से पॉसिबल है। माँ लक्ष्मी या सरस्वती गणेश जी ऐसे नहीं बोल रहे कि मुझे 10-15 केजी का ही गुड़ चाहिए।
जितना भी हम लोगों से पॉसिबल होता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी हम लोगों से बनता है, वो महालक्ष्मी को भोग लगा के अगेन, अगर ये पॉसिबल है तो ब्लाइंड स्कूल, जो ब्लाइंड आश्रम होते हैं, जहाँ पे ब्लाइंड बच्चों का आश्रम होता है, वहां पे जाके अगर आप ये शेयर करते हो, जो भोग हमने लगाया है उसके साथ और आपको एड ऑन करना है, आप एड ऑन कर सकते हो। ये भोग जो लगा हुआ है इसके साथ कोई भी स्वीट्स एंड कोई भी फरसान या आप कुछ भी उसके साथ एड ऑन करके ब्लाइंड स्कूल में अगर डेफिनेटली वृषभ राशि वाले लोग ये रेमेडी करते हैं, तो यस, इनके जीवन में जो भी अंधेरा छाया हुआ है वो सारा दूर होते हुए हम लोग देखेंगे, और प्रॉस्पेरिटी की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जी, तो ऋषभ राशि वाले गुड़ का एक तरीके से भोग लगा के अपनी जिंदगी में और पूरी की पूरी प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, और इस दिवाली के बाद उनकी लाइफ में, उनके जीवन में काफी ज्यादा खुशियां आने वाली है। मैम, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यस, डेफिनेटली मिथुन राशि के लिए ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि तली हुई मिठाई, वॉटेवर, मतलब लाइक जलेबी हो सकती है, इमरती हो सकता है बालूशाही, जो भी लाइक फ्राइड स्वीट जो होते हैं, जैसे कि अभी आपके घर में बन गए काफी सारी दिवाली के स्वीट्स भी आपने तले हुए, उनका पहले भोग लगा के, ये जो है, अगेन मैं आपको बोलूंगी कि जो भी हॉस्पिटलाइज लोग हैं और जिनसे पॉसिबल नहीं है इस बार दिवाली सेलिब्रेट करना, जो टोटली नीडी पीपल है, जिनसे पॉसिबल नहीं है इस बार दिवाली सेलिब्रेट करना, उन लोगों के साथ अगर डेफिनेटली मिथुन राशि वाले लोग अगर ये शेयर करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग हेल्थ, वेल्थ के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, डेबिट फ्री हर चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जी, तो ये बात अभी हमने करी मिथुन राशि के बारे में। मैम, अगर हम कर्क राशि के बारे में बात करें। यस, कर्क राशि वन ऑफ माय राशि भी है, तो इस बार मैं क्या डोनेशन करूंगी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस बार जी मैम। डेफिनेटली कर्क राशि के लिए, स्पेशली अगर खुद की रास हो, तो खुद की ज़ोडिएक साइन हो, तो ज्यादा स्टडी हो जाती है, तो यस डेफिनेटली इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। बट पंचामृत हम लोग तो भोग में बनाते ही है, साथ में दूध, घी, शहद और शक्कर एंड केसर का भोग अगर हम लोग उस दिन महालक्ष्मी जी को लगाते हैं, और जिन भी घर में पॉसिबल नहीं है उस घर में नीडी पीपल के साथ अगर पनीर, दही या दूध का हम लोग डोनेशन करते हैं, गिफ्ट करते हैं उनको, या फिर मिल्क प्रोडक्ट वाली कोई भी मिठाई अगर आप गिफ्ट करते हो नीडी पीपल, स्पेशली जो भी अगर पॉसिबल है तो कोई अनाथ आश्रम है वहां पे जाके अगर आप ये कर लेते हो, तो आने वाले काफी दिनों तक आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। जो भी चंद्रमा आपसे नाखुश है, जो इमोशंस कंट्रोल करता है, फिनांस कंट्रोल के डिसीजंस लेता है, तो यस डेफिनेटली वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। जी, तो ये बात करी हमने कर्क राशि की। मैम ने बताया कि कौन से हमें रेमेडीज यूज करनी चाहिए और कौन से उपाय हमें यूज करने चाहिए ताकि हमारे लाइफ में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। मैम, सिंह राशि की बात करें तो। सिंह राशि की बात करें तो यस, वन ऑफ द किंगेस्ट ज़ोडिएक साइन डेफिनेटली। तो 7 तरीके के ग्रेन्स, 7 तरीके के धान्य अगर आप भोग में लगा देते हो, मतलब लाइक भोग में चढ़ा देते हो, तो यस डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। और यही 7 तरीके के जो धान्य है, जो ग्रेन्स आपने भोग में लगाए हैं, यही अगर नीडी पीपल के साथ भी आप शेयर कर लेते हो, तो आने वाले अगले दिवाली तक आपको किसी भी चीज की कमी लाइफ में कभी मिलेगी नहीं। जी, तो मैम बता दिया आपने कि सिंह राशि में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राशि है, कि उसमें हमें अगर करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से उपाय हम यूज कर सकते हैं। मैम, वन ऑफ माय फेवरेट राशि कन्या राशि, इसमें क्या राय है। आपको इस बार ब्लैक ग्रेन्स की खिचड़ी बनानी है, ठीक है। पॉसिबल है तो उस दिन ब्लैक ग्रेन्स का भोग लगा दीजिए माँ लक्ष्मी जी को। खिचड़ी पॉसिबल है तो उस दिन एक्चुअली हम लोग खिचड़ी नहीं बनाते, बट आफ्टर दैट दिवाली के बाद में किसी भी ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा नीडी पीपल है, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे जाके अगर वो खिचड़ी का डोनेशन आप करके आते हो दिवाली के बाद में 5 दिन में, कभी भी 5 या 10 दिन में, जब भी पॉसिबल होगा,
अभी बहुत बार क्या होता है, कन्या राशि वाले लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा मेरे साथ, ये होगा या नहीं होगा। तो ये सारी इनसिक्योरिटी निकालने के लिए महालक्ष्मी को जो भोग आपने लगाया ब्लैक ग्रेन्स का, वही भोग में से थोड़े दाने निकाल के आप उसमें डाल दीजिए खिचड़ी में। और वो खिचड़ी का अगर आप डोनेशन करते हो तो वो सारी इनसिक्योरिटी, इमोशंस कंट्रोल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, मैं तो बोलती हूँ हार्डली 1 और 2 मंथ्स में, आपकी वो सारी इनसिक्योरिटी निकल जाएगी और प्रॉस्पेरिटी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जी मैम, मैं डेफिनेटली मैम इस चीज को यूज करके देखूंगी, और मैं अपने दर्शकों, जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि चाहे उनकी कन्या राशि हो, चाहे उनकी कोई भी राशि हो, जिनकी भी अभी हमने चर्चा करी, जिनके बारे में भी हमने जाना, वो प्लीज इसको एक बार यूज करके देखिए, इसका इस्तेमाल करके देखिए। आपको ये डेफिनेट है कि आपको लाभ होगा ही होगा, और वापस से आप मैम के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ और नए उपाय और नई रेमेडीज। मैम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यस, वृश्चिक राशि के लिए स्पेशली कैंचन मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने आपकी राशि के बारे में बताया कि इनसिक्योरिटी बहुत होती है, व्हाट नेक्स्ट ये सोचते हैं। वृश्चिक राशि वाले स्ट्रांग तो होते हैं, बट इनको आदत होती है कि ये सोच समझ के कदम रखते हैं, मतलब फूक फूक के कदम रखने वाले हैं। इनके पास प्रॉस्पेरिटी आने के लिए वेट नहीं करती है, आ भी जाती है, बट साथ में ये प्रॉस्पेरिटी कब कहाँ कैसे चली जाती है इनके समझ में नहीं आता है। तो डेफिनेटली इस बार महालक्ष्मी जी को इन्होंने सेफ्रॉन, मतलब केसर का दूध या सिर्फ केसर का भी भोग लगाते तो भी चलेगा। और आफ्टर दैट पूर्णिमा के दिन, आफ्टर दिवाली के बाद, अमावस्या दिवाली के दिन होती है, पूर्णिमा के दिन पॉसिबल है तो केसर वाला दूध नीडी पीपल्स के साथ अगर ये शेयर कर लेते हैं इन 15 डेज, तो इनके लिए आने वाले काफी दिनों तक जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो स्टेबल होने के लिए इनको हेल्प हो जाएगी। जी मैम, काफी सारी हमने राशियों के बारे में जान लिया है, उपाय भी जान लिए, रेमेडीज भी जान ली है, 3-4 राशि बचती है उनके बारे में भी जानते हैं। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इस दिवाली पे। मैम डेफिनेटली, धनु राशि। धनु राशि के लिए अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी, धनवान राशि हम लोग इसे बोलते हैं। इस दिवाली ब्लैक और सफेद, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक तिल का भोग माँ लक्ष्मी जी को लगाए, और उसी के बाद में, मतलब आने वाले 5 या 10 दिन में उसी की मिठाई बनाए, कोई भी मिठाई में वो एड ऑन करे, और वो नीडी पीपल के साथ अगर आप शेयर कर लो, थोड़ा सा आप घर में भी डिस्ट्रीब्यूट करके नीडी पीपल के साथ शेयर करते हो, तो और धनवान होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जी, तो मैम अभी तक हम जैसे देख रहे हैं, जितनी भी राशियों के बारे में हमने समझा आपसे, आपने जितने भी हमें उपाय बताए, उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी, जो भी नीडी पीपल्स हैं उनकी सेवा करना। अगर हम उनकी सेवा करेंगे और टाइम टू टाइम अब हम उनको हेल्प करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो हमें अपने जीवन में भी काफी ज्यादा लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। राइट। जी मैम, आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे मकर राशि के बारे में। यस, मकर राशि के लिए ना इस दिवाली 7 सीड्स जो होते हैं ना, जिसे हम लोग 7 ग्रेन्स या सीड्स बोलते हैं, जैसे कि अब मुझे मराठी में समझाना आएगा, बट हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे कि आजकल हम लोग सीड्स लेते हैं, जो मल्टीग्रेन सीड्स आती है ना, वो लेते हैं ना, उसका भोग 7 टाइप ऑफ सीड्स का भोग अगर हम लोग ले ले, और उसका भोग अगर आप लगा दो महालक्ष्मी जी को, और उसी के बाद में उसकी मिठाई, सीड्स की मिठाई अगर आप बना लो, जैसे कि सीड्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि सनफ्लावर्स की सीड है, वाटरमेलॉन की सीड्स है, तो वो आपको मिल जाती है इजीली। उस जी सीड का भोग हमें लगाना है, उसके बाद में उस भोग को मिठाई में कन्वर्ट करके नीडी पीपल्स के साथ शेयर करना है, तो आने वाले काफी सारे दिन वो जड़ जो है ना वो मजबूत हो जाएगी और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने में हेल्प हो जाएगी। जी, तो मैम ने बताया सीड्स यानी बीज, उसका उपयोग करके किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में एक लाभ और फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। मैम कुंभ थैंक यू राशि, कंचन। इस पे क्या राय है। थैंक यू कंचन कि आपने उसे पर्टिकुलर वर्ड दिया जो हिंदी में मुझे मिलना बहुत डिफिकल्ट था, तो बीज, यस एग्जैक्टली। कुंभ राशि के लिए जाते हैं कंचन।
देखिए, माँ लक्ष्मी जी को हमने केसर, बूंदी के लड्डू, भोग सभी चीजें की है। बट कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, उनका आपको वहां पे अर्पण करना है। जैसे कि हम लोग पूजा करते तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अर्पण नहीं करते हैं, तो जिसे हम लोग इत्र बोलते हैं मराठी में, तो उसको आपको थोड़ा सा अर्पण करना है लक्ष्मी पूजा के दिन। और कोई भी येलो कलर की स्वीट्स, मिठाई में कोई भी येलो कलर का स्वीट का भोग आपको लगाना है, और साथ में इत्र भी आपको अर्पण करना है पूजा में। उसके बाद में जो भी आपके लव वंस है उनके साथ आप परफ्यूम्स शेयर कर सकते हो। पॉसिबल है तो गुलाब के परफ्यूम्स, और काफी सारे परफ्यूम्स में फ्लेवर्स आ जाते हैं, बट पर्टिकुलर अगर इत्र हो तो गुलाब का इत्र अगर आप लक्ष्मी जी को अर्पण करते हो और अपनों के साथ शेयर करते हो, लव वंस के साथ, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में काफी सारे कलर्स और काफी सारे फ्रेग्रेंसेस आते हुए आप लोग देखोगे। और साथ में नीडी पीपल्स के साथ डेफिनेटली येलो कलर की मिठाई भी उसी दिन या फिर आने वाले 5 या 10 दिनों में आप शेयर कर सकते हो। जी, तो कुंभ राशि के बारे में भी हमने जान लिया कि किस तरीके से हम परफ्यूम इत्र का सेवन करके अपनी जिंदगी में लाभ ला सकते हैं। और जो एक चीज है जो हमें करनी है, चाहे वो मीन हो, चाहे कुंभ हो, चाहे कन्या हो, नीडी पीपल्स की हेल्प, उनको डोनेशन करना, ये तो मैंडेटरी है। तो ये तो हर राशि में आपको करना ही करना है। और राशि में क्या, वैसे भी अगर आपके पास इतना सोर्स है कि आपके पास इतना पैसा है या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो वो जरूर करिए। मैम, आखिरी राशि के बारे में जानना चाहेंगे, मीन। मीन राशि के लिए स्पेसिफिकली अगर बताना है तो 7 तरीके के धान्य जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, चने की दाल, तुअर की दाल, फिर राजमा, फिर हरे चने, ये 7 तरीके के धान्य का एक एक छोटी छोटी कटोरी आप भोग लगा दीजिए लक्ष्मी जी के सामने, मीन राशि वाले स्पेशली। और उसके बाद में यही धान्य जो है आपके कैपेसिटी के हिसाब से जो चाहे जितना चाहे आप रख सकते हो। फिर ये धान्य आपको नीडी पीपल के साथ शेयर करना है। इससे होगा क्या, देखिए हर चीज का हमने सोल्यूशन जो दिया है उसका हमने रीजन भी दिया है कि इससे होगा क्या। मीन राशि वाले लोगों में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये लोग कभी गिव अप नहीं करते। काफी सारे इनके पास निगेटिव थॉट आते रहते हैं, अड़चने आती रहती है, चैलेंजेस आते रहते हैं, बट ये डट के खड़े रहते हैं। तो ये जो 7 धान्य का भोग हम लोग लगाएंगे, उसके बाद में जब हम लोग ये नीडी पीपल्स के साथ शेयर करेंगे, चैलेंजेस आना कम होगा। आपकी नेवर गिव अप की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, बट वो जो चैलेंजेस आ रहे, कभी कभार हौसला खो देते हैं हम लोग, वो हौसला आप नहीं खोगे, और सालों साल आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से डटा रहेगा, बना रहेगा। जी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से 12 की 12 राशि के बारे में आपने हमें समझा दिया किस तरीके से हमें किस चीज का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में लाभ आए और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। फाइनेंशियल जो हमें दिक्कतें आ रही है वो भी बहुत ही जल्दी दूर हो जाए। मैम, एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा, मतलब हम बोलेंगे कि जरूरतमंद मानी जाती है दिवाली के टाइम पे। जब भी हम दिवाली की पूजा की बात करते हैं, जैसे आपने हमें पूजा के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैम, पूजा का सिग्निफिकेंस हमने समझ लिया, लेकिन पूजा किस वक्त, यानी पूजा का मुहूर्त, वो क्या होगा इस बार? बहुत ज़रूरी होता है कांचन, क्योंकि अगर सही समय पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, सही समय पे सही चीज़ हो जाए तो उसके सही फल भी हमें मिलते हैं। तो इसीलिए बुजुर्ग हमारे बोलते थे ना कि टाइम पे हर चीज़ होनी चाहिए, और आजकल हम लोग मतलब 19-20 कर लेते हैं, चल जाता है, बट नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस बार दिवाली की खासियत ये है कि मुहूर्त बहुत बड़ा है, मतलब लाइक आप 5 बजे के बाद में, मतलब 5 बज के 4 मिनट से लेके अगले दिन 4 बजे तक का मुहूर्त है। तो इन बिटवीन आप कभी भी पूजा कर सकते हो, बट अगेन अगर आप मेरी स्टडी के हिसाब से पूछो, 18 साल में मैंने काफी सारे ग्रंथ पढ़े और सभी ग्रंथों में एक ही चीज लिखी है कि लक्ष्मी जी का आगमन शाम में होता है। तो इसीलिए हम लोग 4-5 बजे घर की साफ सफाई करते थे, और काफी सारी चीजें प्राचीन काल में हम लोग करते हैं, आजकल हम लोग बिल्कुल नहीं करते। बट इस बार डेफिनेटली 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक इन बिटवीन बहुत अच्छा मुहूर्त है। वहां पे अगर आप पूजा कर लेते हो तो सबसे
सही समय हम लोग उसे बोलेंगे, उस समय की पूजा लाभदायक होगी और लक्ष्मी जी को पूरी तरीके से ये अर्पण भी होगी और लक्ष्मी जी का भी आगमन आपके घर में होते हुए आप देखोगे। जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे दर्शकों को और हमें भी साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है पूजा की, किस समय उसके मुहूर्त की, जो पर्टिकुलर उसका मुहूर्त है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, और साथ ही आपने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से एक एक राशि के बारे में हमें समझाया और साथ ही बताया कि कौन से हमें उपाय यूज करने चाहिए, किस तरीके से हमें इस दिवाली को और भी ज्यादा मतलब खुशहाल और भी ज्यादा एक प्रोस्पेरिटी वाली दिवाली बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को जो भी हमें हमारे व्यूअर्स है और जो भी सारे लोग आज हमें देख रहे हैं और जो भी नहीं देख रहे उन सभी को भी हैप्पी दिवाली। मैम विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, आपकी फैमिली को भी और आपको भी, पूरी टीम फाउंडर इंडिया की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी शीतल बाखरे जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि इस दिवाली हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। साथ में उन्होंने एक चीज जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताई और जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी भी है, जो कि है डोनेशन। नीडी पीपल्स को डोनेशन करना, इससे हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है। जल्दी आपसे जुड़ेंगे एक दूसरे सेगमेंट के साथ। धन्यवाद।